मईशत के लिए एक मुस्तहकम खबर है। पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की रिकॉर्ड तोड़ आमद मुसलसल जारी है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुसलसल 10 महीनों से माहाना तकरीबन 2 अरब डॉलर से जायद फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान भेज रहे हैं। पिछले महीने तो 2 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात मौसूल हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 56% ज़्यादा हैं। इस माली साल के 10 माह यानी जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 24 अरब और 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं, जो पिछले साल इस अरसे के हवाले से 29% ज़्यादा हैं। ये भी हौसला अफजा बात है कि पिछले माली साल की मजमूई तरसीलात से इजाफी 1 अरब डॉलर इस साल के 10 महीनों में मौसूल हो चुके हैं, जबकि रमज़ान, ईद और शादी ब्याह के सीज़न की वजह से मई और जून की तरसीलात में भी ज़बरदस्त इजाफे का इम्कान है और उसके नंबर्स अभी आना बाकी हैं। इस साल अब तक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रुकुमात सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से आई हैं। सऊदी अरब से 6 अरब 40 करोड़ डॉलर, यूएई से 5 अरब 10 करोड़ डॉलर, जबकि बरतानिया से 3 अरब 30 करोड़ डॉलर और अमेरिका से 2 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तानियों ने मुल्क भेजे। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुतारिफ कराया। बहुत अट्रैक्टिव स्कीम बन गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर की शरह में इंतहाई पुरकशिश मुनाफे पर सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और पिछले महीने के अख्ताम तक 1 अरब डॉलर रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए भी पाकिस्तान में मुंतकिल हो चुके हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ओपन मार्केट में डॉलर की तलब और खपत में नुमाया कमी आ चुकी है और करेंसी डीलर हर महीने 300-350 मिलियन डॉलर इस वक्त बैंकों में डिपॉजिट करा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत की इस मुस्तहकम खबर पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरीद आलम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब। ये बताइएगा कि ये तो हमें पता है कि हमारा एक्सचेंज रेट मुस्तहकम हो रहा है क्योंकि हमारी बहुत सारी लीकेजेस कम हो गई हैं, हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, पाकिस्तानी कम जा रहे हैं, उम्रा हज नहीं हो रहा है, मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग उस तरह से नहीं हो रही और दूसरे मामलात हैं। लेकिन जिस अंदाज से बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क में सरमाया भेज रहे हैं, ये क्या वजह है? इसमें जो इजाफा हुआ है इसकी क्या वजह है जो बहुत ही इस वक्त हौसला अफजा नज़र आ रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच कामरान भाई। जो एक वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स जो कि जिसने पाकिस्तान की मैशियत को, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, जो दिया हुआ है सहारा, वो यही अमाउंट है जो रेमिटेंसेस हमारी रिकॉर्ड, इस तरह आपने बताया कि 2.8 बिलियन इस दफ़ा लेटेस्ट जो आई इस एक महीने में। जो आपने पूछा वजह क्या है, मेरा ख्याल है जो इसका अगर हम थोड़ा सा कल्चर करें तो मुझे ये लगता है, मैं थोड़ा अभी इसके ऊपर करूँगा, आपके जब आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि मुझे लगता है कि जो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर जॉब वाले लोग हैं, ये अपनी फैमिली को मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हैं, बनिस्बत के डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पढ़े लिखे लोग अपनी फैमिली को वो आगे से आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये मेरा मुशाहिदा है, बट आई डोंट हैव द नंबर्स विद मी। मुझे लगता है कि जो रेमिटेंसेस आ रही हैं, ये जो हमारे वर्कर्स गए हैं और ये तादाद में ज़्यादा हैं, लेकिन पर नहीं, ये तो पिछले साल भी भेज रहे थे, उससे पिछले साल भी भेज रहे हैं। मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो 20-25% का जो इजाफा नज़र आ रहा है, ये क्यों है? हाँ, मेरा ख्याल है इसके अंदर ये जो हुंडी और ये जो ग्रे वाला काम था वो थोड़ा कम हुआ है और इनको अब जो सहूलतें मिली हैं और उसकी वजह से ये वाइट की तरफ आ रहे हैं। RDA के अंदर भी आसानी पैदा हो गई, घर में बैठे बैठे आपको पैसा मिल सकता है यहाँ, और वाइस वर्सा, यहाँ से आपने जो भेजा है आपको, अगर आप समबडी इज सिटिंग अब्रॉड, इस तरह पूरी दुनिया में 170 मुल्कों से पैसा आया है RDA में, तो यहाँ से वापसी भी हो सकती है। मेरा ख्याल से ईज इज़ द आंसर इन द RDA। और जो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं वो ये देखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोग तो, हमारी अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा पिछले 2-4 सालों में ज़्यादा बाहर नहीं गई है, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, उनकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, या चैनल उनको ग्रे के बजाय वाइट। ये भी देखने की बात है ना कि ओवरऑल देखा जाए तो कोविड की वजह से लोगों की इनकम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हुई है। ओवरऑल नंबर्स हमारे बड़े नहीं है कोविड की वजह से पिछले साल 1.5 साल में, तो हमारी रेमिटेंसेस वो और प्योरली वो रकूम जो कि बैरून मुल्क से आ रही हैं, यानी कि पाकिस्तानी भेज रहे हैं, उनमें ये एक अच्छा खासा इजाफा जो है, ये क्या चीज़ है जिसने ये ट्रिगर किया? एक मामला समझ में आ गया कि जो ग्रे चैनल था या जो दूसरा चैनल था उसके थ्रू पैसे अब शायद नहीं आ रहे या कम हो गए या नहीं आ रहे, तो एक वो तो इधर हुआ है। क्या हम कह सकते हैं कि सारा का सारा वो है या इतना उस जगह पे उस तरह से आता था? एक टेक्निकल रीजन ये भी हो सकता है कि जब हमारा रुपया अगेंस्ट द डॉलर वीक होता रहता था तो इंसेंटिव भेजने का थोड़ा कम था।
अब लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम है, स्टेबल है, और तो इसलिए लोग जो बाहर रख रहे थे पैसा, उन्होंने पाकिस्तान वापस भेजना शुरू किया हुआ है। या ये कि डी वैल्यू हुआ है, यानी कि पिछले सालों के मुकाबले में रुपया पिछले एक साल के दौरान, उससे पहले थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हुआ, तो उनको अपने वैल्यू ऑफ रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ नजर आया। बिल्कुल सही है, 105 से 168 तक गया और अब 153 और देयर अबाउट है। तो एक तो स्टेबिलिटी आई है, और अब लग रहा है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं, अगर कोई यहाँ ख़रीदना चाह रहा है कोई एसेट, और ड्यूरिंग कोविड अगर सिर्फ मेंटेनेंस नहीं बल्कि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जिसने पाकिस्तान से बाहर जाके हार्ड अर्न्ड कमाई हुई है, तो वो पैसा या वो सरमाया भी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट होने के लिए तो वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट से भी जो हमारे डायस्पोरा है दुनिया भर में, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जिनको इन चीज़ों का इदराक है कि इन्वेस्टमेंट होती है, उसके रिटर्न्स होते हैं, तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के एवेन्यू खुले हैं, इसमें अब तक तो बड़ा इम्प्रेसिव रिकॉर्ड आया है। जाहिर है कि बिलियन प्लस हमारे पास इस वक्त तक इसमें इन्फ्लोज आए हैं, लेकिन इसका कितना पोटेंशियल है आपके ख्याल में, मजीद क्या हो सकता है? देखिए, हमारी जो एकेडी रिसर्च है, हमें लगता है कि इस कैलेंडर ईयर 2021 में हम 3 अरब रुपए तक 3 अरब तक हम जाएंगे, $3 बिलियन तक। और उसकी जो हमारी जो मंथ एंड मंथ है, हमारी जो साइमुलेशंस रन की हैं, तो हम वी आर गोइंग फाइन विद आर प्रोजेक्शंस। तो इसलिए आरडीए की वजह से आरडीए में एक और फायदा भी हो रहा है। ये जो डेटा है, ये तो जो अब तक जो इनफ्लोज आए हैं उसकी बुनियाद पे जो है वो आपने उसकी सिमुलेशन एक देखें कि जो इंटरमीडियरी बहुत खा जाते थे पैसे, अब आपको बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि जी 7% दे रहे हैं डॉलर टर्म्स में। तो मैं उसका आंसर ये देता हूँ कि अगर हम यूरो बॉन्ड भी करने जाते हैं, तो हम बाहर के सारा खर्चा वर्चा डाल के 7% तो वो होता है जो हम देते हैं बॉन्ड की शक्ल में, बॉन्ड पे बाकी दुनिया को। तो अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ही अच्छा हायर रेट दे रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ तो 1 या 2% मिल रहा है। हाँ, अब हमें और हमारे जो थिंक टैंक है उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि अमेरिका में भी इस दफ़ा 4% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शंस हुई है या क्या हुई है, दैट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन। बट आई थिंक जो 7% देना, मैं अपने पॉइंट पे वापस आऊँ, ये अच्छा फैसला है कि बनिस्बत टॉम डिक एंड हैरी को देने को, आपका जो बंदा पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है उसको आप अच्छा रिटर्न दें, और अगर वो ये सपोज ये नहीं करता तो वहाँ जो रख रहा है उसको 2 या 3% मिलता है। अच्छा, एक और इनफ्लो का बहुत बड़ा जरिया होता है, जाहिर है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या इनफ्लोज जो दूसरे पाकिस्तानियों के अलावा, वो हमारा बड़ा वीक है, और जिसमें कि मिसाल के तौर पे आपका एरिया है, एक्विटीज़ में इनफ्लोज आना तो दूर की बात है, वो निकल गए और बहुत बुरा हाल है। तो वो हम क्यों नहीं टैप कर पा रहे हैं? कोविड ही खाली वजह है या क्या वजह है, और क्यों? वो तो बहुत हम शदीद वीकनेस है हमारी। वो अगर खुदा ना खास्ता सिर्फ पाकिस्तान से आउटफ्लो हो रहा होता इस इक्विटी पैसे का, तो हमें बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये ट्रेंड है। अब ये जो फंड्स थे, हम MSCI में जब थे, इमर्जिंग में, फ्रंटियर में, वट, तो हम ये देखते थे कि कौन सा फंड किस साइज़ का है। अब वो जो फंड के साइज़ जो हाथी होते थे वो बकरी बन गए हैं। तो इक्विटी से दुनिया में पैसा निकला है, और पाकिस्तान में जो इन्वेस्ट करते थे, बांग्लादेश से तो नहीं निकला है, इंडिया से तो खैर बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो ये बात इतनी एक्यूरेट तो नहीं, हमारे रीजन में पूरी तरह से वैलिड नहीं है। जी, जो इन्फ्लोज हमारे जो आप बात कर रहे थे आते थे, वो कहीं भी नहीं आ रहे। जो आके रुके हुए हैं वो शायद रुके हुए हों। जो बांग्लादेश और इंडिया में भी फ्रेश इन्फ्लोज का क्वांटम वो नहीं है जो आया करता था। जो पैसा आया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। और आप तो देखिए, इंडिया तो अजीब सी कहानी ये हो रही है कि वो किसानों की हड़ताल, सप्लाई डिसरप्शंस और कोविड के हालात, लेकिन उनकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो हर दिन ठीक जा रही है। क्या वजह? जो उनके भी ओवरसीज हैं, या जो उनका जो NRP जिसे कहते हैं, वो नॉन NRI की कमिटमेंट विद द कंट्री भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हर मुल्क में हर मुल्क के बाशिंदे को। ये तो बड़े फंड्स हैं ना जो कि इन्वेस्ट करते हैं, जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट इंडिया में और इनफ्लोज आ रहे हैं। कोविड में 4000-5000 लोग मर रहे हैं, रोज़ाना 3 लाख 4 लाख नए केसेस आ रहे हैं, मगर ये इनफ्लोज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो चले, वो तो एक अलग ही बॉल गेम है ऑल टुगेदर, लेकिन पाकिस्तान में तो ट्रिकल भी नहीं कर रहा ना। जी, आएगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है।
इंक्वायरीज भी कभी कभी आई थी, और मैं लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था उस वक्त भी मैं कह रहा था कि वी वर होपिंग अभी भी जब आएंगे ये फंड्स वाले जब यहाँ रुख करेंगे। और अब आपने देखा कि हम लोग MSCI के अंदर जो उसका नॉर्मल वाला इंडेक्स है उसके अंदर तो बहुत ही हमारा छोटा वेट है, जो स्मॉल कैप में अब हम 0.23% थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो आई थिंक ये जो उनकी रीबैलेंसिंग हुई है उससे भी हमें एक साइजेबल इन द सेंस कि नहीं आ रहा था, इसलिए साइजेबल 50-60 मिलियन डॉलर का इनफ्लो इन 500 स्टॉक्स में आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरीद आलम हमारे साथ मौजूद थे, CEO AKD सिक्योरिटीज़। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद